सभी आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं का स्वागत है हमारे चैनल वायरल टॉक NXT पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आंगनवाड़ी से संबंधित रजिस्टरों की वीडियो बनाते रहते हैं। तो बहनों, आज की वीडियो में हम 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो आंगनवाड़ी केंद्र पर खाना खाते हैं उनका डाटा इसी रजिस्टर में फीड होता है, और जो आपके डीलर से या कोटेदार से जो आपको गेहूं और चावल प्राप्त होता है उसका डाटा भी इसी रजिस्टर में फीड होता है। और आपके गांव के प्रधान के साथ जो आपका सह खाता बना हुआ होता है जिसमें हॉट कुक मिड डे मील का पैसा आता है, उसका डाटा भी इसी में फीड होता है। तो यह रजिस्टर बहुत इम्पोर्टेंट है बहनों। इस रजिस्टर को बनाने में क्या क्या लाइनें खिंची होती हैं, किस तरीके से इसमें डाटा फीड करा होता है, तो मैं आपको इस रजिस्टर के बारे में बताता हूं। आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाइए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आंगनवाड़ी केंद्र हॉट कुक मिड डे मील का रजिस्टर किस तरीके से भरा जाता है। तो इस रजिस्टर को देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डाटा फीड होता है। अगर इस रजिस्टर की बात करें तो आपको पहले ही पेज पर इस तरीके का डाटा दिखाई देगा, इस तरीके के विकल्प दिखाई देंगे कि इसमें क्या क्या भरा जाएगा। तो मैं आपको पूरा बता देता हूं कि आप किस कॉलम में क्या भरेंगे और किस कॉलम में क्या नहीं भरा जाएगा, जिससे कि आपकी कोई भी गलती ना हो। तो इसमें सबसे ऊपर लिखा है आंगनवाड़ी केंद्र पर हॉट कुक मील HCM पंजिका। तो सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा वर्ष की आपका कौन सा वर्ष चल रहा है, जैसे कि हमारा 2024 है। किस माह का इसमें डाटा फीड करना है कि हमें नवंबर का डाटा फीड करना है। आप इसमें आंगनवाड़ी केंद्र का नाम लिखोगे, जैसे कि हमारे आंगनवाड़ी केंद्र का नाम मोहम्मद हयातपुर है। आप विकास खंड परियोजना का नाम लिखोगे कि हमारी विकास परियोजना जो है बिलारी है। इसके बाद ऊपर आएगा इसमें ग्राम पंचायत की, आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है, हमारी ग्राम पंचायत मोहम्मद हयातपुर है। इसके बाद आप इसमें जनपद भरा जाएगा कि इसमें जनपद क्या है, इसमें जनपद मुरादाबाद है। तो इसमें सबसे पहले आएगी दिनांक, उसके बाद आएगा 3 से 6 वर्ष तक के पंजीकृत बच्चों की संख्या। इसके बाद आएगा हॉट कुक मील प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या। इसके बाद आएगा मीनू, मतलब भोजन किस किस तरीके का दिन बाय दिन दिया जा रहा है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा भोजन चखने वाले अध्यापक, अध्यापिका, रसोइया, विद्यालय प्रबंधक समिति के सदस्य, माँ समूह में से 2 व्यस्त व्यक्तियों का नाम और हस्ताक्षर, मतलब जो खाना बना है उसे सबसे पहले अध्यापक चख कर देखेगा। और इसके बाद है कार्यकर्ता का हस्ताक्षर, मतलब जो आंगनवाड़ी है उसके हस्ताक्षर होंगे। तो हम शुरू से आते हैं। इसमें पहली दिनांक, 2 दिनांक, मतलब इसमें पूरे महीने का 31 दिन तक का पूरा डाटा होता है। अब इसमें लिखा जाएगा 3 से 6 वर्ष तक के पंजीकृत बच्चों की संख्या, मतलब आपके पोषण ट्रैकर पर 3 से 6 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं उनकी संख्या लिखा जाएगा कि हमारे पोषण ट्रैकर पर 58 बच्चे पंजीकृत हैं। अब इसमें हॉट कुक मील प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या लिखा जाएगा कि 58 में से कितने बच्चे आ रहे हैं। तो जैसे कि हमारा 4 तारीख में 58 में से 25 बच्चे आए, और हमने 25 बच्चों को जो मीनू खिलाया वो रोटी प्लस सब्जी प्लस चावल, रोटी प्लस सब्जी प्लस फल खिलाया। मतलब 4 तारीख को 58 बच्चे जो हमारे पास पंजीकृत हैं उसमें से 25 बच्चे आए हैं। 25 बच्चों को रोटी, सब्जी और फल खिलाए गए हैं। भोजन चखने वाले जो अध्यापक हैं उसके सिग्नेचर यहाँ पर हैं, और उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के हस्ताक्षर होंगे। तो इस तरीके से पूरे महीने का डाटा आप डे बाई डे लिखोगे कि 58 में से कितने बच्चे आ रहे हैं और उनको मीनू के अनुसार क्या क्या खाना खिलाया जा रहा है, और जो अध्यापक उनका खाना सबसे पहले चख रहा है उसके हस्ताक्षर, और उसके बाद आंगनवाड़ी के हस्ताक्षर। इसमें डे बाई डे आप संडे भी लिखोगी कि संडे इस तारीख को पड़ा, या इस तारीख को, जैसे ये दीपावली पड़ी है, गोवर्धन पूजा पड़ा है, ये छठ पूजा की छुट्टी हुई है, इस दिन गुरु नानक जयंती है। तो ये भी त्यौहार भी आपको इसमें फीड करने होंगे, जिससे कि आपको कार्य दिवस की संख्या पता चल जाए कि इस पूरे माह में कितने कार्य दिन हुए और कितने दिन तक बच्चों को भोजन कराया गया। तो मैं आपको तारीख के अनुसार मीनू बता देता हूँ। हमारा 4 तारीख को 25 बच्चों को रोटी, चावल, फल खिलाए गए। हमारा 5 तारीख को 26 बच्चे आए, उन्हें रोटी और सब्जी और रोटी खिलाई गई। हमारे 6 तारीख को 58 में से 25 बच्चे आए, उन्हें तहाड़ी और दूध पिलाया गया। फिर ये 7 तारीख की छठ पूजा पड़ गई।
8 तारीख की 58 में से 21 बच्चे आज जिन्हें तहरी और पोषाहार दिया गया। फिर 9 तारीख को हमारे 27 बच्चे आज जिन्हें सब्जी और चावल खिलाया गया। और हमारे 11 तारीख को 26 बच्चे आज जिन्हें रोटी और सब्जी और फल खिलाया गया। इस तरीके से आप पूरा मेनू अपना बनाएंगे कि किस दिन किन बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है। तो इसके बाद ये पूरा मेनू बनाने के बाद यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो इसके बाद जो विकल्प आता है भरने के लिए, इसमें है माह में कुल कार्य दिवसों की संख्या, मतलब कितने दिन आंगनवाड़ी केंद्र खुला है और कितने दिन बच्चों को भोजन कराया गया है। तो हमारा जो कार्य दिवस है वो 22 दिन बैठ रहे हैं। जैसे कि आप कार्य दिवस गिन लेंगे, जैसे कि 1 2 3, फिर छठ पूजा पड़ गई 4 5 6, मतलब टोटल करके हमारे 22 दिन आ रहे हैं। अब जो अगला जो आएगा इसमें विकल्प बच्चों की औसत उपस्थिति। तो हमारे जो बच्चों की औसत उपस्थिति जो हुई है वो 506 बच्चों की हुई है। अब आप सोचेंगे ये 506 बच्चे कहाँ से आ गए। तो जो पूरे महीने की जो बच्चों की औसत उपस्थिति है वो टोटल जो हुए 506। अब 506 कैसे आ गए, जैसे कि 4 तारीख को 25 आए, फिर 26 आए, फिर 25 आए, फिर 21 आए। तो यहाँ से लेके मतलब 1 तारीख से लेके और 31 तारीख तक का जो टोटल आया है पूरे महीने के जो बच्चे, आप ये जोड़ लीजिए 24 23 26, ये सब जोड़ने के बाद हमारा आया है 506 बच्चे। मतलब पूरे महीने में 506 बच्चों को भोजन कराया गया। इसके बाद जो इसमें आएगा माह में कुल प्रयुक्त खाद्यान्न की मात्रा, मतलब गेहूं आपका कितना खर्च हुआ है और इस महीने में आपका चावल कितना खर्च हुआ है। आपको गेहूं और चावल डीलर से प्राप्त होता है और डीलर इसे आपके आंगनवाड़ी केंद्र या स्कूल में पहुंचा देता है। तो हमारा इस महीने 13 किलो 860 ग्राम गेहूं खर्च हुआ है और हमारा जो चावल खर्च हुआ है 25 किलो 38 ग्राम चावल हमारा खर्च हुआ है। अब ये जो गेहूं की मात्रा है और चावल की मात्रा, ये हम कैसे पता करें कि इस महीने में हमारा गेहूं इतना खर्च हो गया और इस महीने में हमारा चावल इतना खर्च हो गया। तो इसके लिए हमें आपको एक रफ रजिस्टर पर अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमें गेहूं जब हमारा खर्च होगा तो हमारा गेहूं का कोई ना कोई सामान बना होगा, चावल जिस दिन खर्च होगा उस दिन चावल का कोई ना कोई सामान बना होगा। अब गेहूं हमारा कब खर्च होगा, जैसे कि हमारा 4 तारीख को क्या खर्च होगा, इसमें हमारी रोटी बनी है तो ये गेहूं खर्च हुआ है। अब इसमें 5 तारीख को क्या बना है, इसमें भी हमारी रोटी बनी है तब भी हमारा गेहूं खर्च हुआ है। अब इसमें 6 तारीख को क्या खर्च हुआ है, तहरी, तो हमारी ये इसमें क्या बना है, इसमें चावल खर्च हुआ है। तो इसका डाटा समझने के लिए ये जो मात्रा निकाली गई है मैं आपको एक रफ रजिस्टर पर अलग से बता देता हूँ कि ये मात्रा कैसे निकाली जाएगी। गेहूं और चावल की मात्रा कैसे निकाली जाएगी, आप सभी बहनें जरा ध्यान से देखेंगी। तो ये मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं गेहूं की मात्रा निकालना बताऊंगा आपको कि आपका जो गेहूं जो खर्च हुआ है वो 13 किलो 860 ग्राम खर्च हुआ है और हमारा मतलब इस महीने में 13 किलो 860 ग्राम खर्च हुआ है। तो अब ये मात्रा कैसे निकाली जाएगी, ये मेरा मात्रा सेम आई है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसमें मैंने अलग से मात्रा निकालने के लिए आप देखें, इसमें गेहूं की मात्रा मुझे निकालनी है। इसमें मैंने तारीख लिख दी है कि इस तारीख को मेरे आंगनवाड़ी केंद्र पर गेहूं का यूज़ हुआ है और इस दिन इतने बच्चे आए हैं और पर बच्चे की जो मात्रा होती है सरकार नियमानुसार वो 70 ग्राम होती है। तो 4 तारीख को 25 बच्चे आए हैं तो मैं 4 तारीख को देखता हूँ मेरे आंगनवाड़ी केंद्र पर क्या बना। तो 4 तारीख को रोटी बनी है, मतलब रोटी जो बनती है गेहूं से ही बनती है। तो कितने बच्चे आए हैं, 25, मतलब 4 तारीख को 25 बच्चे आए हैं। तो 4 तारीख को 25 गुणा 70 ग्राम गेहूं एक बच्चे की खुराक माना जाता है। तो 25 गुणा 70 आप करोगे तो 1 किलो 750 ग्राम मेरा गेहूं ख़त्म हो गया। अब मेरा जो गेहूं जो अगले दिन जो ख़त्म हुआ है वो 5 तारीख को हुआ है। तो 5 तारीख को जो मेरा गेहूं जो बना है, ये 26 बच्चे आए हैं 5 तारीख को और इसमें क्या बना, रोटी बनी है, सब्जी और रोटी बनी। तो रोटी भी गेहूं से ही बनती है। तो ये 5 तारीख को भी मेरा गेहूं खर्च हुआ है। तो मैंने दिनांक डाली 5, 26 बच्चे आए हैं, 70 ग्राम पर बच्चे की खुराक है। तो इन दोनों की अगर आप गुणा करोगे तो 1 किलो 820 ग्राम यह टोटल बच्चों की खुराक हो गई। अब मेरा जो गेहूं खर्च हुआ है वो 11 तारीख को खर्च हुआ है 26 बच्चों द्वारा। तो अब इसमें मैं 11 तारीख को चेक करता हूँ। 6 तारीख को मेरा क्या बना, तहरी बनी है, भी चावल खर्च हुआ है। 7 तारीख को क्या हुआ, ये छुट्टी है। 8 तारीख को देखता हूँ क्या हुआ है, ये तहरी बनी है, मतलब चावल खर्च हुआ है।
अब मैं ये 9 तारीख को देखता हूँ तो 9 तारीख को भी सब्जी चावल बना तो ये चावल खर्च हुआ है, अभी गेहूँ नहीं खर्च हुआ है। 10 तारीख को आ गया संडे। अब ये 11 तारीख को बनी है रोटी सब्जी फल, तो ये गेहूँ खर्च हुआ है 11 तारीख को 26 बच्चों द्वारा। तो मेरा 11 दिनांक में 26 बच्चों द्वारा गेहूँ खर्च हुआ तो 70 ग्राम एक बच्चे की मात्रा हो गई। तो 26 गुणा अगर 70 करोगे तो 1.820 ग्राम मेरा गेहूँ खर्च हो गया। तो इसी तरीके से मेरा 4 तारीख को गेहूँ 5, 11, 14, 18, 21, 25, 28 मतलब इस तारीख को मेरे गेहूँ खर्च हुआ है। और इस तारीख को 4 में 25 बच्चे आए हैं, 5 में 26, 11 तारीख में 26, 14 तारीख में 27 बच्चे आए हैं, 18 तारीख में 26 बच्चे आए हैं। इस तरीके से टोटल आप महीने तक के बच्चे और उनकी गुणा करके आप टोटल मात्रा गेहूं की निकाल लीजिए। और टोटल मात्रा जब गेहूं की निकल जाए तो उन्हें टोटल एक जगह जोड़ लीजिए कि इस पूरे महीने में इस तारीख को चाहे रोटी बनी है चाहे सब्जी बनी है तो उसमें गेहूं अगर खर्च हुआ तो वो गेहूं हमारा इसमें लिखा जाएगा। तो टोटल आप निकालने के बाद इसे जोड़ लीजिए तो 13 किलो 860 ग्राम मेरा गेहूं इस महीने टोटल खर्च हुआ है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है मेरा गेहूं जो खर्च हुआ है 13 किलो 860 ग्राम मेरा गेहूं टोटल खर्च हुआ है। अब इसी तरीके से चावल मेरा कितना खर्च हुआ है इस पूरे महीने में आप चावल देखेंगे कि चावल किस किस दिन खर्च हुआ है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ ये चावल नहीं है, ये भी चावल नहीं है, तहरी, ये तहरी मेरे चावल जो स्टार्ट हुआ है 6 तारीख से चावल स्टार्ट हुआ है, 25 बच्चों द्वारा चावल खाया गया है। तो मैं चावल देखता हूँ कि मेरा चावल की मात्रा कैसे निकालेंगे। सेम है 6 तारीख को 25 बच्चों द्वारा चावल खाया गया, चावल की मात्रा भी आपको 70 ग्राम से ही लगानी है। तो 6 तारीख को जो मेरा चावल खर्च हुआ वो 1 किलो 750 ग्राम मेरा चावल खर्च हुआ। फिर मेरा 8 तारीख को चावल खर्च हुआ, चेक कर लेते हैं 8 तारीख को हुआ है खर्च। 6 के बाद तहरी बनी है, फिर 7 की छुट्टी है, 8 में क्या बना, 8 में फिर तहरी बनी है। तो तहाड़ी जो बनती है, खिचड़ी जो बनती है वो चावल की ही बनती है। तो मेरा 8 तारीख को 21 बच्चों द्वारा मतलब 8 तारीख को 21 बच्चों द्वारा 70 ग्राम प्रति बच्चे की खुराक है। तो 1 किलो 470 ग्राम मेरा चावल खर्च हुआ। तो इसी तरीके से मैंने पूरे महीने का गेहूं निकाल लिया। इसी तरीके से मेरे 6, 8, 9, 12 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख को इस तारीख को चावल बना है। और इस तारीख को इतने बच्चे आए कि 12 तारीख को 20 आए हैं, 13 तारीख को 26 आए हैं, 16 तारीख को 27 आए हैं। और पर बच्चे की खुराक जो है 70 ग्राम से मैं ये सारी चावल की मात्रा निकाल लेता हूँ और इसका टोटल कर लेता हूँ। तो मेरा पर पूरे महीने का जो चावल जो खर्च हुआ है वो 25 किलो 380 ग्राम मेरा चावल खर्च हुआ है। तो 25 किलो 380 ग्राम मेरा चावल खर्च हुआ। तो इसी तरीके से सारी बहनें गेहूँ और चावल की मात्रा निकालेंगी। कोई भी अपनी तरफ से कोई भी दिमाग फालतू नहीं लगाएंगी, इसमें बिल्कुल सही मात्रा ही लिखनी है। जैसे कि आपका मैं बता देता हूँ 30 तारीख को दाल चावल, तो 30 तारीख को आपको 24 बच्चों द्वारा चावल खर्च हुआ है। ये देखो डाटा मेरा इसमें भी होगा। 30 तारीख को मेरा चावल बना है तो 30 तारीख को 24 बच्चों द्वारा 70 ग्राम प्रति खुराक बच्चे की। तो 30 तारीख को 24 बच्चों द्वारा दाल चावल खाया गया है। तो 30 तारीख को 24 गुणा 70 तो इस दिन इतना खर्च हुआ। तो पूरे महीने का टोटल निकालने के बाद 25 किलो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गेहूं की मात्रा मैंने आपको बता दिया, चावल की मात्रा 25 किलो 380 ग्राम मेरा चावल खर्च हुआ है। अब इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन जो भरा जाता है वो भरा जाएगा माह में कुल परिवर्तन लागत पर व्यय की गई धनराशि। तो बच्चों पर मेरे जो टोटल महीने के जो बच्चे मैंने आपको बताए थे 506 बच्चे, ये 506 बच्चे, ये सारे बच्चे महीने के जोड़ लो इकट्ठे, यहाँ पर टोटल कर लो इनका। तो ये आएंगे 506। अब 506 बच्चों पर 3.75 मतलब एक बच्चे की जो पैसे की लागत है वो 3 रुपये 75 पैसे है। तो 506 बच्चों पर मेरे महीने के कितने रुपए खर्च हो गए। गेहूं मेरा इतना खर्च हो गया, चावल मेरा इतना खर्च हो गया। अब माह में कुल परिवर्तन लागत पर व्यय की गई धनराशि तो 506 बच्चों पर प्रति व्यक्ति जो सरकार द्वारा तय किया गया पैसा है वो 3 रुपये 75 पैसे है। तो 506 गुणा 3.75 बराबर 1897 रुपये 50 पैसे, मतलब मेरे जो खर्च हुए हैं वो 1897 रुपये 50 पैसे। तो इस तरीके से आप आंगनवाड़ी केंद्र पर हॉट कुक मिड डे मील वाला ये पूरा
प्रारूप भरेंगे और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, खासकर गेहूं की मात्रा में, चावल की मात्रा में और पैसों की मात्रा में। इसके बाद इसमें क्या आता है, इसमें आंगनवाड़ी के हस्ताक्षर आते हैं, आंगनवाड़ी का नाम आता है, उसका मोबाइल नंबर आता है, ये सेम है, ये भी आंगनवाड़ी के हस्ताक्षर और आंगनवाड़ी का नाम है। इसके अलावा इसमें ये तो बच्चों को जो आप खाना खिला रहे हो आंगनवाड़ी केंद्र पर, उसका डाटा हो गया। अब ये जो गेहूं जो मिला है आपको, ये चावल जो मिला है, ये पैसे जो मिले हैं, इसका डाटा भी आपको इसी में लिखना होता है, इसके अगले पेज पे लिखी होती हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये हमारा 2024 का डाटा है। इसमें वहाँ लिखा जाएगा नवंबर, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, विकास खंड परियोजना का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद। अब ये लिखा खाद्यान्न, मतलब जो खाना खाया जाने वाला जो राशन है वो खाद्यान्न कितना है। तो हम कब का भर रहे हैं, ये हम भर रहे हैं नवंबर का। हम देखते रहिए, नवंबर के भर रहे हैं ना। हाँ, ये हमारे नवंबर का गेहूं और चावल का डाटा इसमें भरा जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है, विगत माह का अवशेष किलोग्राम में, आपको गेहूं और चावल, मतलब पिछले जो महीने बचा है वो आपको गेहूं और चावल कितना बचा है इसकी मात्रा लिखनी होगी। तो यहाँ हमें 13 किलो 900 ग्राम गेहूं पिछली बार बचा है, और फर्टिलाइज चावल जो हमें बचा 33 किलो 700 ग्राम, पिछली बार हमारा इतना बचा था। अब इसमें जो अगला ऑप्शन है, माह में कोटेदार से प्राप्त मात्रा, कि आपको इस माह में, नवंबर माह में कितना कितना प्राप्त हुआ है और किस तारीख को प्राप्त हुआ है। तो हमें 5/11/2024 में प्राप्त हुआ है। गेहूं जो कोटेदार से प्राप्त हुआ है वो 29 किलो 300 ग्राम प्राप्त हुआ है। चावल जो प्राप्त हुआ है 60 किलो 600 ग्राम प्राप्त हुआ है। तो ये आप जरा ध्यान से देखेंगे कि पिछली बार कितना बचा उसका डाटा और कितना आपको इस महीने प्राप्त हुआ है उसका डाटा। तो मतलब टोटल कितना हो गया बचा हुआ पिछली बार का और इस बार मिला हुआ, तो 13 और 29 किलो, मतलब हमारे पास टोटल जो गेहूं हुआ हो गया वो 43 किलो 200 ग्राम हो गया, और हमारे पास चावल जो हो गया 94 और 300 ग्राम हो गया। मतलब पिछली बार हमारे पास इतना बचा था, इस बार इतना मिल गया, और दोनों का टोटल करने के बाद हमारा 43,200 गेहूं हो गया, 94,300 चावल हो गया। यह जो राशन आता है आपका हर 3 महीने बाद आता है, तो इस राशन को आपको 3 महीने तक ही चलाना है। इसके बाद है माह में उपयोग की गई मात्रा, की इस महीने आपने कितना बच्चों को खिला दिया। माह में उपयोग की गई मात्रा, तो जो हमारा जो गेहूं खर्च हुआ है 13 किलो 860 ग्राम खर्च हो गया। चावल जो हमारा खर्च हो गया 25 किलो 380 ग्राम हमारा खर्च हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, सेम ही खर्च हुआ है या हमने कुछ और लिख दिया। तो गेहूं है हमारा 13 किलो 860 ग्राम, तो गेहूं जो हमारा खर्च हुआ है वो 13 किलो 860 ग्राम, और चावल जो खर्च हुआ है 25 किलो 380 ग्राम। तो हम अगले पेज पे आते हैं। गेहूं जो खर्च हुआ है हमारा 13 किलो 860 ग्राम, और जो चावल जो खर्च हुआ है 25 किलो 300 ग्राम। अब अवशेष मात्रा कि इतना हो गया, अब इतना खिला दिया तो बचा कितना। तो हमारा जो गेहूं जो बचा है वो 29 किलो 340 ग्राम खर्च हुआ है। चावल जो हमारा बचा है वो 64.96 हमारा चावल बचा है। तो ये जो अगला है, ये बचा हुआ जो हमारा खाद्यान्न है, ये अगले महीने खिलाया जाएगा और अगले इस वाले प्रारूप पे ये लिखा जाएगा। यह जो बचा हुआ है ये इस 1 महीने हो गया। अब ये बचा हुआ जो राशन है ये 2 महीने और खिलाना है। तो ये जो कोटेदार का जो आपको डाटा फीड करना है, ये कोटेदार वाला तो आपका ये हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रधान के द्वारा जो आपकी राशि आती है उसका डाटा कैसे फीड करते हैं। तो उसका डाटा इसके नीचे दिया हुआ है, ये देख लीजिए आप। आंगनवाड़ी केंद्र पर हॉट कुक मील HCM पंजिका, मतलब जो पैसा आता है उसका डाटा यहाँ लिखा जाता है। तो हम 2024 में ये डाटा भर रहे हैं। हमारा माह है नवंबर, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम मोहम्मद हयातपुर, परियोजना का नाम बिलारी, ग्राम पंचायत मोहम्मद हयातपुर, और जनपद हमारा है मुरादाबाद। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। विगत माह का अवशेष कन्वर्जन कास्ट की धनराशि, मतलब पिछली बार जो आपका पैसा आया था हॉट कुक मिड डे मील का, उसका खर्च करने के बाद आपको कितना बचा। तो हमारे पास यहाँ बिल्कुल नहीं बचा, सारा खर्च हो गया। अब हम अगला ऑप्शन देखेंगे, माह में प्राप्त कन्वर्जन कास्ट की तिथि, मतलब आपको इस महीने जो पैसा जो प्राप्त हुआ है या पैसा आपने निकाला है वो किस तारीख को निकाला है। तो हमने 6/11/2024 में निकाला है। अगला देख लीजिए आप, इसमें माह में प्राप्त कन्वर्जन कास्ट की धनराशि, मतलब आपको इस महीने कितना पैसा आया है। 6/11/2024 में जो आपने पैसा निकाला है वो हमने 3500 रुपये आया है, और उपलब्ध कन्वर्जन कास्ट की
ये राशि मतलब 3500 ही है, मतलब 1 + 3 जो है कि आपके पास कितना बचा, कितना आया। तो उसका टोटल अगर होता तो यहाँ ज़्यादा हो जाता, तो हमें पहले कुछ बचा ही नहीं, आया ही हमारा 3500 है, तो 3500 ही यहाँ लिखा जाएगा, तो हमारा 3500। इसमें जो अगला प्रारूप है, हॉट कुक मील के लिए माह में क्रय की गई सामग्री का विवरण। मतलब क्रय का मतलब होता है खरीदना, कि आपने इस महीने क्या क्या खरीदा, क्या क्या सामग्री खरीदी गई है। तो हमने दाल, लौकी, सब्जी, पालक, मसाले, खाद्य तेल आदि खरीदा हुआ है। अगर आप इससे ज़्यादा कोई और चीज़ खरीदते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसमें जो जो आप खरीद सकते हैं वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो इसमें है, क्रय की गई सामग्री की मात्रा, मतलब जो आपकी जो खरीदी हुई जो सामग्री की वो मात्रा कितनी है। तो मात्रा तो हमें इतना ध्यान नहीं रहा, लेकिन हमने लिख दिया कि ये मात्रा टोटल केजी में है हमारी मात्रा। इसके बाद धनराशि जो हमारी खर्च हुई है इस महीने की, धनराशि कितनी हुई है, 1897.50 हमारे खर्च हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस महीने में जो हमारे 506 बच्चों पर 3 रुपये 75 पैसे से जो खर्च हुए हैं, 1897 रुपये खर्च हुए हैं, 1897.50 खर्च हुए हैं। तो यही डाटा हमने यहाँ लिखा है कि धनराशि जो खर्च हुई है हमारी 1897.50 खर्च हुई है। अब इसमें ये कह रहा है कि माह में अवशेष कन्वर्जन कास्ट रुपये, मतलब आपने जो इतना मतलब आपको 3500 रुपये आए थे, 1897 रुपये आपके खर्च हो गए, तो आपके पास बचा कितना, तो हमारे पास 1600 बचा है। अब ये 1600 रुपये जो हैं अभी हमने 2 महीने और चलाने हैं, मतलब 2 महीने ही, मतलब 3 महीने बाद ही ये पैसा आता है, 3 महीने बाद ही ये गेहूँ चावल आता है। तो 3 महीने तक हमें ये ही खिलाना है। अब ये 2 महीने तक हमें ये 1600 रुपये बचा के रखने हैं, क्योंकि अगले महीने और उससे अगले महीने भी ये 1600 रुपये ही काम आएंगे। तो हमें भी ये 1600 रुपये बचा के रखने हैं। तो इस तरीके से ये गेहूं और चावल का ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से फीड होता है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि प्रधान द्वारा जो पैसा खाते में आता है वो किस तरीके से लिखा जाता है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो गर्मा गर्म बच्चों को खाना खिलाया जाता है उसकी डिटेल आपको कैसे भरनी है, किस तरीके से। मैंने आपको ये भी बताया जाता है कि गेहूं की मात्रा कैसे निकालनी है, चावल की मात्रा कैसे निकालनी है, टोटल हमारे कितने बच्चे हैं। ये टोटल 506 बच्चे टोटल महीने में बैठे हैं हमारे, पर बच्चे का जो खर्च आता है 3 रुपये 75 पैसे के हिसाब से आता है। तो ये टोटल इतने हो गए। और गेहूं और चावल की जो मात्रा पर बच्चे की जो खर्च होती है वो 70 ग्राम से होती है। ये डाटा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे कि गेहूं की मात्रा 4 तारीख को गेहूं बना, 5 तारीख को गेहूं बना, तो 70 ग्राम से इतने बच्चे आइए, सारा इस तरीके से डाटा निकाल सकते हैं। तो हॉट कुक का जो पैसा आता है ग्राम प्रधान और आंगनवाड़ी के ज्वाइंट खाते में आता है, और आपको चावल और जो गेहूं मिलता है वो आपके गांव के डीलर से प्राप्त होता है। तो आपको डीलर पे ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो आपको राशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। और अगर भाई आपको राशन नहीं देता है तो आप अपने CDPO अधिकारी से इसकी शिकायत कर सकते हैं, या प्रधान आपको पैसे निकालने में कुछ उल्टी सीधी बातें कह रहा है तो आप इसकी शिकायत भी आप अपने CDPO अधिकारी से कह सकते हैं। और मैंने आपको पूरा डाटा समझा दिया गया है। तो इस तरीके से आपको ये आंगनवाड़ी केंद्र पर जो गर्म खाना खिलाया जाता है बच्चों को, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, इसमें सारा डाटा मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो में हम आपके सामने एक नए रजिस्टर की जानकारी लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चलें, और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।